आज जो हम कहानी सुनने जा रहे हैं वो बुद्धकालीन वक्त से है, 2500 साल पहले। और बुद्ध ने ये जो पाली के जो वाक्या है, जब उनको बोधि प्राप्त हुई थी तब भी उन्होंने ये कहा था। और फिर जब जब वो कुरु लोक में जा रहे थे तब एक ब्राह्मण थे वहाँ पर, उनका नाम था मगंदिया। ब्राह्मण और उनकी बीवी कुरु लोक में रहते थे और उनको एक बेटी थी और वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी। और सुंदर होने के वजह से उनके पास काफ़ी रिश्ते आए जो उनकी बेटी से ब्याहना चाहते थे। लेकिन मगंदिया का यही बोलना था कि नहीं, हमारी बेटी के लिए हमको बहुत अच्छा लड़का ढूंढना चाहिए जो उसके लायक हो। ढूंढते रहे वो काफ़ी देर, और बुद्ध उस वक्त जब सारी दुनिया को अपने नज़र से देख रहे थे तब उन्हें समझ में आया कि ये ब्राह्मण मगंदिया अब तैयार हो गए हैं, इनको धम्म सुनाना चाहिए क्योंकि ये बहुत अच्छे से तरक्की कर सकेंगे। तो वो जहाँ पे मगंदिया हमेशा जो उनका अग्नि का जो पूजा करते थे वहाँ पहुँच गए। और मगंदिया उनको देखते ही उनको समझ में आया कि ये बुद्ध जो है ये मेरे बेटी के लिए लायक है। तो उन्होंने तुरंत बुद्ध को कहा कि आप ज़रा रुकिएगा, मेरी बीवी को और मेरी बेटी को मैं लेकर आता हूँ आपसे मिलने के लिए। तो बुद्ध वहाँ से थोड़े दूर गए, लेकिन उनके पैर के जो छवि थे वो वहीं थे। वो छवि देखकर वो अपनी बीवी और बेटी को कहा कि ये लड़का अपने लिए अपनी बेटी के लिए बहुत सही है। और फिर जहाँ पर बुद्ध गए वहाँ पे पहुँच गए मगंदिया, और उन्होंने ये प्रस्ताव रखा बुद्ध के सामने कि आप मेरी बेटी से ब्याह करोगे। तब बुद्ध ने ना हाँ कहा ना कहा, बस यही कहा कि ये जो मैंने जो अभी वाक्य जो कहने वाला हूँ वो मेरी बोधि मिलने के तुरंत बाद मार की 3 बेटियों की शादी मेरे साथ करने वाले थे जो बहुत खूबसूरत थे। तब मैंने यही वाक्य जो अभी हमको बुद्ध वर्ग में मिलता है धम्मपद में, यही कहा गया। तो हम देखते हैं कि क्या वाक्य जो बुद्ध ने कहा था, यस्य जीतम नवजीयति जीतम यस्य नोयति कोचि लोके तम बुद्धा मनंगत गोचरम अपादम केन पादेन नैसता। इसका मतलब बुद्ध जिन्होंने पूरे काम वासना से जीत पाई है, उनके और क्लेश उनमें उत्पन्न हो ही नहीं सकता, और वो इतना ज़्यादा पहियावान है। वो जो रास्ते में चलते हैं वो रास्ता से हम कैसे इस तरीके से उनको लेके जा सकते हैं। आगे उन्होंने कहा, यस्य जालिनी विसातिका तणहा नत्ति कहिंची नेतवे तम बुद्ध मनंतो गोचरम अपादम केन पादेन नेसता। बुद्ध है जिनमें कोई भी काम वासना नहीं उत्पन्न हो सकता। वो एक जाली की तरह है जो उन्हें कोई भी संसार के किधर भी जा सकते हैं। बुद्ध जो पहियावान है उनके रास्ते पे कोई रास्ता ही नहीं है, तो कौन से रास्ते से आप उनको लेकर जा सकते हो। और आगे बुद्ध ने मगंदिया को उद्देशित करके कहा कि मैंने मार को भी मना कर दिया था, और मैंने ये भी कहा था कि मेरे अंदर कोई क्लेश ही नहीं है। आपकी बेटी का शरीर में क्या है, सिर्फ उसके अंदर गंदगी है, हर तरीके के गंदगी है, तो मैं अपने पैरों से भी उसे छूने नहीं चाहूँगा। ये शब्द सुनकर और पाली वाक्य सुनकर दोनों मगंदिया और उनकी बीवी को अनागामी फल प्राप्त हुआ। तो हम जब देखते हैं ये पूरी कहानी और पाली की वाक्य सुनते हैं तब समझता है कि बुद्ध ने किस हद तक उन्होंने अपने मन पे काबू पाया था। उन्होंने पूरे क्लेश और पूरे निकाल कर फेंक दिया था। तो
हमको उनके राह पर, जो उन्होंने दिया हुआ राह है, उस पर चलना चाहिए। मनुष्य जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है, तो हमको अपने ऊपर, अपने मन को काबू करने के लिए बिल्कुल काम करना चाहिए। आप सबका मंगल हो, सबका भला हो।